94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। इंदेश बोर हो रहा था। न्यू ईयर ईव की पार्टी चल रही थी दोस्त के घर पर एंजॉय नहीं कर रहा था। हाथ में जूस का ग्लास थामे दूर बैठा दोस्तों की बातें सुन रहा था। फिर वही बातें, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, बिग टॉक्स, अपने आप को हैप दिखाने के लिए। इनमें से कितने होंगे जो एक भी दिन अपने बताए रेजोल्यूशन फॉलो करते होंगे? इंदेश यही सोच रहा था। रेजोल्यूशन करना छोड़ दिया था उसने, फॉलो नहीं कर पा रहा था। फिर क्या फायदा अपने आप को बहलाकर, झूठ बोलकर। डिस्कशन का हिस्सा बनने से मना कर दिया। पहले इंदेश भी करता था रेजोल्यूशंस, बस एक रेजोल्यूशन, सेम रेजोल्यूशन एवरी न्यू ईयर। नहीं करूंगा, हर साल अपने आप से प्रॉमिस करता था, पर 2 दिन नहीं लगते और रेजोल्यूशन टूट जाता। अब नहीं होता कंट्रोल, सो नहीं होता, पर दिल ही दिल में चाहता कि आज से नहीं करेगा। लेकिन क्या और किस बारे में था ये रेजोल्यूशन जो हर साल लेता था इंदेश? जानेंगे इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। इंदेश बत्रा को गुस्सा क्यों आता है? अच्छा सवाल था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, कभी नहीं। किसी भी बात पर आ जाता था गुस्सा। खाने के साथ हरी मिर्च नहीं दी तो गुस्सा आ गया। गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, तेज आवाज में नाम पुकार लिया किसी ने, बात बीच में काट दी तो गुस्सा। और जब ये गुस्सा आता था तब ना जगह देखता ना लोग। चिल्ला पड़ता था। बहुत एहतियात बरतनी पड़ती थी, तोल मोल कर बोलना पड़ता था उसके सामने, न जाने कौन सी बात बुरी लग जाए। मजाक करना गुनाह हो जाता, न जाने किस मजाक को सीरियसली ले ले, कहीं की बात कहीं ले जाता और बन जाता बात का बतंगड़। गुस्से में जो मुंह में आया बोल दिया। इस आदत की वजह से ऑफिस में नोटिस भी मिल चुका था उसे। इंदेश जानता था कि सही नहीं है ये आदत, पर जब गुस्सा आता अपने ऊपर से कंट्रोल खो बैठता था। फिर जुबान भला कैसे काबू में रहती? रोज सोचता कि आज से नहीं करूंगा, गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगा। पर वैसे दिल का बुरा नहीं था, बाकी सब अच्छा था उसके बारे में। जो करीब से जानते थे उसे, वो तो उसके गुस्से में कहीं किसी बात को दिल से नहीं लगाते, लेकिन बाहर वालों के सामने उसकी इमेज एक बदतमीज और बददिमाग आदमी की बन गई थी, जिसे बदलना चाहता था इंदेश। लेकिन कैसे, जानिए थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है में। 28 साल का था इंदेश। अच्छी खासी नौकरी थी, अब सेटल होना चाहता था। एक अदद लड़की की तलाश थी, पर उसकी गुस्सैल इमेज काम खराब कर देती। 2 गर्लफ्रेंड्स पहले ही छोड़कर जा चुकी थी और कई रिश्ते होते होते टूट चुके थे। इंदेश चेंज करना चाहता था अपने गुस्से की आदत को। साइकोलॉजिस्ट से मिला, काउंसलिंग ली, स्टोन पहना, पर दिमाग गर्म ही रहता हमेशा। अपने आप को तसल्ली देने के लिए रेजोल्यूशन रखे, बहुत कोशिश की, फिर सब छोड़ दिया। फायदा होता तो कंटिन्यू भी रखता शायद। 2013 की आखिरी शाम थी। पार्टी, डिस्कशन अभी भी चल रहा था सब। इससे अच्छा तो घर पर बैठकर बैक टू बैक मूवीज देखता। यही चल रहा था इंदेश के दिमाग में, जो पार्टी छोड़कर जाने की सोच रहा था। अचानक किसी ने उसका नाम लेकर बोला, सो रेजोल्यूशन लेने में विश्वास नहीं रखते? इंदेश ने मुड़कर देखा, जाना पहचाना चेहरा, पर कौन था आपको भी बताऊंगी थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। दिनेश भाई कहने को इंजीनियर, पर एस्ट्रोलॉजी में बड़ा विश्वास रखते थे। चेहरा देखकर मन की बात जान लेते। किसी स्पिरिचुअल हीलर जैसा तेज था उनमें, लेकिन अपने ज्ञान को बखान करके किसी के सामने कहते नहीं थे, सिर्फ जरूरतमंद की मदद करते थे। इंदेश के दोस्त ने बताया था उसके बारे में उन्हें। वो मिला भी था दिनेश भाई से, पर जान पहचान सिर्फ हाय हेलो तक ही थी। ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं थे दिनेश भाई, इसीलिए आज उनको पार्टी में देख इंदेश बड़ा सरप्राइज था।
उससे भी ज्यादा दिनेश भाई कैसे जान गए उसके मन में क्या चल रहा था, इस बात पे सरप्राइज था। बात निकली तो इंदिश ने अपनी सारी परेशानी कह डाली। गुस्सा, रेजोल्यूशन, ट्रीटमेंट कुछ कारगर साबित नहीं हो रहा। दिनेश भाई अंधेरे में देख रहे थे। लगा इंदिश की बात सुन ही नहीं रहे। वो चुप हो गया। दिनेश भाई इंदिश के कंधे पर हाथ रखकर उठे, जाने लगे, पर जाते जाते एक काम दे गए। कैसा काम बताऊंगी इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। घर पहुंचते ही इंदिश नोटबुक लेकर बैठ गया और सोचने लगा। 2 लिस्ट बनानी थी उसे, विश लिस्ट 10-10 पॉइंट्स की, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, उन चीजों की जो वो करना चाहता था, और दूसरी लिस्ट वो क्या कर सकता है। ये 2 लिस्ट अलग अलग पेपर्स पर लिख कर देनी थी दिनेश भाई को दूसरे दिन। इंदिश ने पहले चाहने वाली लिस्ट बनाई, जितने आइडियाज आए सब लिख दिए, वो सब चीजें जो वो चाहता था अगर काम और जिंदगी से फुर्सत मिलती। पेंटिंग, कविताएं लिखना, रेगुलर एक्सरसाइज, कुकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफी लंबी लिस्ट थी, कई घंटे लग गए। दूसरी लिस्ट आसान थी, कर सकने वाली लिस्ट जो वो आने वाले साल में कर सकता था। कम गुस्सा, 2 BHK फ्लैट, बड़ी गाड़ी, चेंज इन जॉब वगैरह वगैरह। दिनेश भाई ने लिस्ट पढ़ी अगले दिन। पहली लिस्ट ऐसी थी जिसे अगर इंदिश फॉलो करता तो एक अलग ही इंसान बन जाता, और दूसरी लिस्ट, इसमें वो सब था जो वो अपनी करंट लाइफ में कर सकता था, एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ। इसे पढ़कर दिनेश भाई के चेहरे पर स्माइल आ गई, और जो उन्होंने किया उसे देख इंदिश का खून खौल उठा। क्या किया दिनेश भाई ने ऐसा, पता चलेगा कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। दिनेश भाई ने दोनों लिस्ट पढ़ी, देर तक मानो एक एक शब्द को 10-10 बार पढ़ रहे हों। फिर एक काफी लंबे साइलेंस के बाद उन्हें फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और पास पड़े डस्टबिन में फेंक दिया। इंदिश का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया। रात भर सोच विचार कर कितनी मेहनत से बनाई थी दोनों लिस्ट, यूं फाड़कर फेंकने का क्या मतलब था। आंखें सिकोड़ते हुए दिनेश भाई को देखा, वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। इसका क्या मतलब है? उसने डस्टबिन की तरफ इशारा करते हुए पूछा। गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो गया था। दिनेश भाई ने अब एक पेपर अपनी पॉकेट से निकाला, इंदिश की तरफ बढ़ाया। पढ़कर इंदिश एकदम से शांत हो गया। पेपर के फोल्ड्स के अंदर लिखा था सिर्फ एक शब्द, पेशेंस। दिनेश भाई क्या कहना चाहते थे समझ गया था इंदिश। चाहने और कर सकने से इंपॉर्टेंट है क्या करना चाहिए। इंदिश को अपने अंदर पेशेंस लाने की जरूरत थी। पेशेंस होगा तो अपने आप पर कंट्रोल रहेगा, और फिर गुस्से पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ इंदिश की अप्रोच भी बदल गई थी।